ऑलराइट, सो वी हैड डन अप टिल दिस पॉइंट दैट यूपी में जो है, आवाज़ कम क्यों आ रही है? ओके, सो देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। ओके, तो ये सब ने बता दिया था कि गाज़ियाबाद और बरेली में तुम्हारा आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, मे बी, हाँ अभी ठीक है। तो गाज़ियाबाद और बरेली में तुम्हारा आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री है, ये मैंने बता दिया था। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। सो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री हम बता चुके थे कल रात को ही कि ये रायबरेली में पड़ता है। द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्लेस इज़ लालगंज, ठीक है। सो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्लेस इज़ कॉल्ड लालगंज। In 2019, Varanasi, the world's first diesel to electric converting 1000 horsepower was built. वहाँ पे भी एक ऐसा प्लांट बनाया गया था 2019 में वाराणसी में। बाकी यामाहा एंड होंडा ये दोनों के दोनों ग्रेटर नोएडा में है। टाटा मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया का भी लखनऊ में है। एंड मॉडर्न बेकरीज का कानपुर में है। आगरा एक्सपोर्ट जोन ये तुम्हारा फॉर पोटैटोज़ स्पेशली ये आगरा में है। और जितने भी तुम्हारे वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सच एज कानपुर, हाथरस, मेरठ, कन्नौज, फरुखाबाद एक्सेट्रा, ये सारे के सारे अपने आलू एक्सपोर्ट करते हैं आगरा एक्सपोर्ट जोन से। नौ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पार्क ये नोएडा और कानपुर दोनों जगह पे है। यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 इन कानपुर एंड यूपी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वाज सेट अप इन 1960, ठीक है। देन देयर आर 21 जोन्स इन ट्रेड टैक्स इन द स्टेट एंड द मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ ट्रेड टैक्स इज डन फ्रॉम द लखनऊ जोन फॉलोड बाय द कानपुर जोन, ठीक है। बस ये दो ही बात याद रखनी है कि एक तो 21 ट्रेड जोन्स हैं, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन या ट्रेड, व्हाट इज़ दैट, मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ ट्रेड टैक्स, तो ये पहले लखनऊ से सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कानपुर से सबसे ज़्यादा होता है। देन प्रयागराज इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर। आगरा जस्ट अभी हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट सेंटर है स्पेशली फॉर द पोटैटोज़, लेकिन यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एंड मार्बल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सिल्क के कारपेट्स भी किए जाते हैं, ठीक है। तो मार्बल प्रोडक्ट्स, सिल्क प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ये सब भी किए जाते हैं। नाउ एशियाज़ लार्जेस्ट शुगर मिल की बात करें तो ये खटौली में है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ दिस इज़ समथिंग आई डिड नॉट नो एट ऑल। खटौली कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट शुगर मिल है, ठीक है। देन योटा D1 ये उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में। देन इफ़को यूरिया प्लांट ये जो है ये आंवला बरेली में इस्टेब्लिश किया गया है, इफ़को का यूरिया प्लांट। देन दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला ये सारे के सारे सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए जाने जाते हैं जगह, जबकि कजराहट एंड रोहतास ये जो दो जगह हैं यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है। देयर इज़ अ फाइन डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड लाइमस्टोन। तो दादरी, चुर्क, डल्ला एंड चुनार ये चार जगह हैं सीमेंट के लिए, जबकि खटौली जो है एशिया की क्या नाम है सबसे पुरानी शुगर मिल, एशिया पुरानी नहीं सबसे बड़ी शुगर मिल, ये खटौली मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जबकि कजराहट और रोहतास ये मिर्ज़ापुर में लाइमस्टोन के लिए मिलेगा। नौ जालेसर ये एटा में पड़ता है जगह, पहले तो यही रट लो कि वेयर इज़ जालेसर, इट इज़ इन एटा, ठीक है। एंड इट इज़ फेमस फॉर कास्ट बेल, दैट इज़ आयरन एंड कॉपर मिला के जो बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कास्ट। एंड इट ऑल्सो हैज़ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इंडस्ट्रीज़। तो ये जालेसर एटा में कास्ट बेल जो मंदिरों में बनती है वो ज़्यादातर एटा जालेसर नामक जगह में बनती है। मतलब बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन मेनली है हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, तो इसके अंतर्गत ये सारे के सारे ज़िले आ जाएंगे। करंटली 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स, मेरे ख्याल से यही फुल फॉर्म होता है। तो एक तो आगरा में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, दूसरा तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर में भी है, ठीक है। और पहले कौन बना था? तो पहले गौतम बुद्ध नगर वाला बना था एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। नाउ व्हाट इज़ यूपी डेस्को, इसका फुल फॉर्म देख लेना। I think it is a corporation under the Department of Electronics, ठीक है, UP DESCO. Now handloom industry is the second most developed industry in UP. In the entire UP, handloom industry is the second most developed industry after agriculture. And sulfuric acid का प्रोडक्शन ज़्यादातर कानपुर में होता है। सोडा ऐश एंड अमोनियम क्लोराइड का ज़्यादातर प्रोडक्शन वाराणसी में होता है। सोडा ऐश का याद रखो, बाकी अमोनियम क्लोराइड भी कर सकते हो तो कर लेना। इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादातर वाराणसी में होता है। The main reason for the establishment of Hindalco in Renukoot is its proximity to the source of power. वहाँ पे जो फॉल्स वगैरह हैं, हाइडल वगैरह, तो इसीलिए हिंडाल्को को रेनुकोट में खोला गया है। नाउ UPFC मैंने बताया था 1954 में कानपुर में खोला गया था अंडर द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। द मेन शेयर होल्डर्स ऑफ UPFC आर द स्टेट गवर्नमेंट प्लस IDBI बैंक. It gives financial assistance to small and mid industrial units for fixed assets and working capital.
इट डज़ नॉट फाइनेंस फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए तो नहीं करते हैं ये, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, एज वेल एज वर्किंग कैपिटल, जिससे कि हैवी मशीनरीज, हैवी कैपिटल मशीनरीज ले सकते हैं। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में है, जबकि इंडियन टेलीफोन ये रायबरेली में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये नैनी में है। मॉडर्न बेकरी इज़ इन कानपुर एंड द सिटी ऑफ ऋषिकेश इज़ फेमस फॉर एंटीबायोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो जबकि नैनी की बात करें तो वो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए है फेमस। फूलपुर में फर्टिलाइज़र है, मोदी नगर में रबर है, जस्ट लाइक गाज़ियाबाद एंड बरेली में भी आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री है। बाराबंकी में पॉली फाइबर है। कानपुर में एक्सप्लोसिव्स है, दिस इज़ समथिंग आई डिडंट नो, एक्सप्लोसिव्स एज वेल एज लेदर, दोनों चला जाएगा। चित्रकूट में वुडन टॉयज़ बनते हैं। बुलंदशहर में सिरामिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया खुर्जा। ठीक है, तो बुलंदशहर में अलॉन्ग साइड खुर्जा में पोर्सलिन, सिरामिक वगैरह। प्रतापगढ़ में आंवला, गूसबेरी प्रोडक्ट्स बनते हैं प्रतापगढ़ में। नाउ अब मिनरल्स पे आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है यूनिट। इसका देखो सिंपल सा हमने याद किया था। देखो सबसे पहले हमीरपुर पकड़ो, और वहाँ पे तुम्हारा ग्रेफाइट चला जाएगा। ठीक है, बाकी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमीरपुर में ग्रेफाइट चला गया। वेयर इज़ ग्रेनाइट बाय द वे? महोबा तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ ग्रेनाइट है, और ललितपुर है क्या? हाँ, यहाँ भी ग्रेनाइट है। और एक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ओरली। देखो LBW याद रखो, ये मैंने याद किया था फ्रॉम सम अदर बुक, जिसमें W को इन्वर्ट करके M बना दो तो तुम्हें मिलेंगे LBM। नाउ L स्टैंड्स फॉर ललितपुर, B स्टैंड्स फॉर बांदा एंड M स्टैंड्स फॉर महोबा। दीज थ्री आर द डिस्ट्रिक्ट्स फेमस फॉर ग्रेनाइट अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ग्रेनाइट हो गया। बाय द वे ललितपुर में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ पे लगभग सभी कुछ मिल जाएगा, चाहे गोल्ड की बात करो, बॉक्साइट की बात करो, इनफैक्ट यूरेनियम भी मिल जाएगा, और कॉपर भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, और रॉक फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, झांसी में बात करें तो डायस्पोर और फेल्ड्सपर मिल जाएगा, जिप्सम भी मिल जाएगा। एंड बांदा एंड चंदौली ये साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे बॉक्साइट मिल जाएगा। ठीक है, तो बांदा सोनभद्र और चंदौली में तुम्हें क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा। ललितपुर में यूरेनियम, गोल्ड, आयरन, कॉपर सब मिल जाएगा। और झांसी में डायस्पोर मिलेगा, डायस्पोर एज वेल एज फेल्ड्सपर। और प्रयाग में बड़े विचित्र टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, पोटैश और ग्लास सिलिका। ठीक है, और बांदा का बता ही दिया, पोटैश, ग्लास सिलिका। प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर में तुम्हारा ये बता रखे थे पहले भी हम कि यहाँ पे एक तो डायमंड याद रख लो, ये और कहीं नहीं मिलता है, मिर्ज़ापुर में मिलता है। जैसे यूरेनियम और कहीं नहीं मिलता ललितपुर में मिलता है, वैसे ही डायमंड और कहीं नहीं मिलता, मिर्ज़ापुर में मिलता है। और यहाँ पे लाइमस्टोन और सीमेंट, एक सेकंड, मार्बल मिलता है, सीमेंट नहीं मार्बल मिलता है। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पे बैरियाइट्स, डोलोमाइट्स एंड पायराइट्स। तो आइट्स जितने भी हैं तुम्हारे, आइट्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए तो हमने अलग से याद किया BSc, दैट इज़ बॉक्साइट के लिए। अच्छा, डायमंड बांदा में भी मिलता है। ठीक है, और चाइना क्ले और ऑक्रे ये भी बांदा में मिलता है। ठीक है, चाइना क्ले और ऑक्रे ये बांदा में मिलता है। तो एक बार फिर से बता देना, देखो चाइना क्ले एंड डायमंड बांदा में मिलेगा। और कहाँ डायमंड मिलेगा? ये मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा डायमंड। मिर्ज़ापुर में M फॉर मिर्ज़ापुर, M फॉर मार्बल। ठीक है, सोनभद्र की बात बताएं तो यहाँ पे सारे आइट्स मिलते हैं, बैरियाइट्स, डोलोमाइट्स, पायराइट्स, इडाल्यूसाइट। और प्रयागराज में पोटैश, ग्लास, सिलिका, सैंड। झांसी में तुम्हारा डायस्पोर, फेल्ड्सपर और जिप्सम मिलता है। ठीक है, और बॉक्साइट का मैंने बता दिया BSc, दैट इज़ बांदा, सोनभद्र एंड चंदौली। एंड हमीरपुर में तुम्हारा ग्रेफाइट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपार्ट फ्रॉम अबव। अभी मैंने बताया चाइना के लिए कहाँ मिलता है, सो दैट इज़ बांदा। और M फॉर मार्बल, M फॉर मिर्ज़ापुर ऑलरेडी बता चुके हैं। फायर के लिए छोड़ दो। इफ़ नो ऑप्शन सीम्स करेक्ट देन मार्क ललितपुर एज इट हैज़ अबेंडेंट ऑफ नियरली ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, नाइस स्ट्रैटेजी। सिंगरौली रीजन में कोल मिलता है। देन यूरेनियम वाज डिस्कवर्ड इन ललितपुर इन 1789। अब इनका नाम याद कर लो, मार्टिन हेनरिक। ठीक है, मार्टिन हेनरिक फ्रॉम पिच ब्लेंड। ललितपुर इज़ द ओनली प्लेस इन UP where copper is found in the form of igneous flaky rocks। ये भी एक विशिष्ट टाइप ऑफ कॉपर ललितपुर से मिल जाता है। igneous flaky rock फॉर्म्स के डिपॉजिट्स के फॉर्म में रॉक कॉपर मिल जाता है ललितपुर से। ठीक है, देन UP इज़ द फर्स्ट रैंक प्रोड्यूसर ऑफ सिलिका सैंड दैट इज़ अवेलेबल इन प्रयागराज। अब ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं, जैसे बमरौली ये प्रयाग में है, चकेरी कानपुर में है, और हिंडौन, देखो हिंडौन गाज़ियाबाद में पड़ेगा, और फुर्सतगंज ये रायबरेली में पड़ेगा। ठीक है, नाउ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ
कौन कौन से ज़िलों को जोड़ता है, तो देखो लखनऊ से चलते हुए गाज़ीपुर तक पहले तो सोर्स और डेस्टिनेशन, उसके बाद बाराबंकी, फिर अमेठी, फिर सुल्तानपुर तक तो याद होना चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसके बाद अयोध्या चले जाओगे और फिर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ और मऊ, लास्ट के 3 है। तो देखो इधर से अगर जाओगे लखनऊ, फिर बाराबंकी, फिर अमेठी, फिर सुल्तानपुर, फिर अयोध्या, यहाँ तक याद हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेगा आजमगढ़, नहीं पहले अम्बेडकर नगर, फिर आजमगढ़, और फिर मऊ, फिर गाज़ीपुर पड़ेगा, ठीक है। द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड ऑल्सो नोन एज हिंदौन एलिवेटेड रोड, दैट इज़ 10.7 किलोमीटर्स, रन्स फ्रॉम यूपी गेट क्या है नियर वैशाली टिल राजनगर एक्सटेंशन इन गाज़ियाबाद, ठीक है। अब यूपी टोल गेट होगा मेरे ख्याल से, तो ये वैशाली से चलते हुए राजनगर एक्सटेंशन ऑफ गाज़ियाबाद। हिंदौन एलिवेटेड रोड बस याद रखो नाम, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड ऑफ यूपी, हिंदौन एलिवेटेड। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे ये 165 किलोमीटर लंबा बनाया गया था, जेपी ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, 300 किलोमीटर लंबा। नहीं एक सेकंड, यहाँ पे इसको यमुना एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। तो ये 300 लिखा हुआ है, तो यहाँ 165 क्यों लिखा हुआ है, इसको कंफर्म कर लेना कि ये 165 किलोमीटर्स है या 300 है। नाउ एज पर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, प्रयागराज टू हल्दिया इज द सेलेक्टेड रीजन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे इन गंगा एंड द ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर ऑफ द कंट्री बाय NHAI, ये पोरबंदर से सिलचर जो है, एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये दोनों कहाँ, दैट इज श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये दोनों मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं झांसी में। एंड द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ओरिजिनेटिंग इन यूपी, जो कि NH7 है, वाराणसी टू कन्याकुमारी, इसका लेंथ है 2369 किलोमीटर्स। वेयर NH2 की बात करें, दैट इज़ GT रोड, वो तुम्हारा दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा से लेके फाइनली कोलकाता तक जाता है, ठीक है। तो NH2 तो छोड़ो, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर से होते हुए कोलकाता, दैट इज़ NH2। जबकि वाराणसी से कन्याकुमारी की बात करें तो वो तुम्हारा NH7 है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बट विच ओरिजिनेट्स इन यूपी, ठीक है। फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़ का इलाहाबाद में है क्या, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़ का जो 17 रेलवे जोन होते हैं उसका हेडक्वार्टर नॉर्थ सेंट्रल वाले का प्रयागराज में है, ठीक है। और आई थिंक नॉर्थ कोई कल्चरल जोन भी पड़ता है इलाहाबाद में। ना वाराणसी एयरपोर्ट, ये इसको बाबतपुर बोलते हैं, ये मैं बताना भूल गया था, और आगरा वाले को खेरिया बोलते हैं, ये भी बताना भूल गया था। तो बाबतपुर इज़ वाराणसी एयरपोर्ट एंड खेरिया इज़ आगरा एयरपोर्ट। नाउ 8 लेन गंगा एक्सप्रेस वे रन्स फ्रॉम नोएडा टू गाज़ीपुर। अभी जैसे मैंने बताया कि एक कहाँ से कोलकाता जा रहा है, दिल्ली से, फिर मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, फतेहा, क्या नाम है इसका, कहाँ गया, NH2 की बात कर रहे थे ना, फतेहपुर है, ठीक है। फिर प्रयाग, वाराणसी, मुगलसराय एंड फाइनली टू कोलकाता। सो दैट इज़ NH2। और NH7 is the longest national highway that originates in UP that connects वाराणसी टू कन्याकुमारी, ठीक है। और बाबतपुर कहाँ का है, चकेरी कानपुर का है, और बाबतपुर कहाँ का है, चकेरी कानपुर का है, बाबतपुर वाराणसी का है, और बमरौली इलाहाबाद का है, हिंडौन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद का है, खेरिया कहाँ का है, खेरिया आगरा एयरपोर्ट का नाम है। नाउ आर्टिकल 366 में ये शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया रखा है, गोंड, खारवार एंड चीरो ट्राइब्स है, जो कि वाराणसी में के आसपास ज़्यादा मिलती हैं, वाइल सहरिया इज़ इन ललितपुर, ठीक है। तो ललितपुर के शेड्यूल ट्राइब्स थोड़े से शहरी लोग होते हैं, इस तरह से याद कर लो, इसीलिए उनको सहरिया बोलते हैं। जबकि गोंड, कारवार और चीरो ये तुम्हें वाराणसी के आसपास मिलेंगे, ठीक है। सोनभद्र की अन्य ट्राइब्स बताएं तो देखो यहाँ सोनभद्र में अगरिया, बैगा, भुइयाँ, अगरिया, बैगा, भुइयाँ, पहाड़िया, पंखा, पनिका, अगरिया, बैगा, भुइयाँ, पहाड़िया, पंखा, पनिका, ये सब सोनभद्र में जाएंगे। जबकि सहरिया तुम्हारा ललितपुर में जाएगा, और वाराणसी में गोंड, चीरो जाएगा, गोंड, चीरो, और एक और था खारवार। नाउ युवाग्रह और रंगभंग सिस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट इन यूपी, उत्तराखंड अमंग्स द बोटिया। नाउ दिस इज सम ट्रेडिशन या फोकलोर होगा कुछ, रंगभंग सिस्टम कह लो या फिर युवा ग्रह, आई थिंक यूथ डॉर्मेटरीज टाइप ऑफ थिंग्स हैं। तो ये बोटियाज ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी में है, ठीक है। तराई रीजन में बक्सा ट्राइब जाएगा, बोटिया वैसे सिक्किम में होता है, एंड गोंड ये गोरखपुर, देवरिया, बलिया के आसपास गोंड मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट्स विद द हाईएस्ट SC पॉपुलेशन, तो ये
परसेंटेज के हिसाब से बताएं तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा एससी हैं, वेर अब ऑब्सल्यूट नंबर में बताएं तो फिर सीतापुर में जाएगा। देखो लिखा हुआ है ऑब्सल्यूट टर्म्स में सीतापुर के बाद प्रयागराज फिर हरदोई, लेकिन पर प्रतिशत वाइज बताएं तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट मिलेंगे। अच्छा, एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑब्सल्यूट संख्या में भी सोनभद्र में है और प्रतिशत वाइज भी सोनभद्र में है ना। ऑलरेडी अभी ऊपर बता चुके थे, थारू में दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज अ मॉर्निंग एंड दे ऑफर रोटी टू एंसेस्टर्स एंड लिव इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक लखीमपुर, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती। जो ऊपर नॉर्दर्न वाली बेल्ट है वहाँ पे तुम्हें थारू मिल जाएगी, जबकि जो बलिया और देवरिया वाला इलाका है वहाँ तुम्हें गोंड मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ गया, गोरखपुर, देवरिया, बलिया में गोंड मिल जाएंगे। खारवार, चीरो और ये क्या है, खारवार, चीरो और गोंड। खारवार और चीरो तुम्हें वाराणसी में मिल जाएंगे और सहरिया ललितपुर में मिल जाएंगे और भोटिया तुम्हें वैसे उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डरिंग क्षेत्र में मिल जाएंगे, युवा गृह रंगभंग सिस्टम उनका है। और सोनभद्र में तुम्हें क्या मिल जाएंगे, अगरिया, बैगा, भुइया और पंखा, पनिका एंड पहाड़िया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद थारू दिवाली एंड रोटी टू एंसेस्टर्स। ठीक है, और थारू का बताएं तो ये ऊपरी नॉर्दर्न बेल्ट बहराइच बलरामपुर वाले इलाके में मिल जाएगा। अगरिया का लोहासुर जो बता रहे हैं हम सोनभद्र में बता चुके हैं, यूज टू वर्क इन द आयरन माइनिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ में प्राइमरीली मिलते हैं, बट यहाँ पे मैंने बता दिया है सोनभद्र में अगरिया भी मिलते हैं। बुक्सा जो है ये विडो मैरिज में विश्वास रखते हैं। द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1984, द लीडर ऑफ बक्सा इज कॉल्ड तखत। द ट्राइब दैट प्रैक्टिस पॉलीगमी इज जौनसारी, जबकि विडो रीमैरिज या विडो मैरिज वाला बक्सा है एंड उनके ट्राइबल लीडर का नाम तखत होता है। नाउ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब इज़ गोंड इन यूपी एंड सेकंड इज़ खारवार इन ऑब्सल्यूट नंबर्स। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा संख्या गोंड की है, दूसरे नंबर पे खारवार है। नाउ माहीगीर इज़ एन इस्लामिक फिशिंग ट्राइब दैट इज़ प्राइमरली लिव्स इन बिजनौर के आसपास वाले इलाका, और लगभग यूपी में 20.7% एससी पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया में 16.6 है। ठीक है, और 2003 वो वर्ष था जब 10 न्यू एसटीज वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूपी एसटीज सिंस राजी ट्राइब्स लिव्स एक्सक्लूसिवली ऑन उत्तराखंड आफ्टर स्टेट बाइफर्केशन 2000 दे माइग्रेटेड टू यूपी। अच्छा, ठीक है, राजी ट्राइब यूके में, तो ये माइग्रेटरी ट्राइब है। ठीक है ना, अर्लियर थारू वाज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब, अभी गोंड है, और सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब खारवार है। 20.7% एससी हैं यूपी में, जबकि इंडिया में 16.6% एससी हैं। माहीगीर बता दिए। दैन अर्लियर थारू वाज द लार्जेस्ट। ठीक है, भोटिया एंड राजी ये उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, ये अगले में देखते हैं। ऑल राइट, सो बिफोर द ब्रेक वी हैड डन अप टिल दिस पॉइंट कि कुछ देख लेते हैं। जैसे अगरिया ट्राइब्स जो कि आयरन डेटी को वर्शिप करते हैं, दे आर बेसिकली, हमने कहाँ देखा था, सोनभद्र वैसे देखा था हमने, दैट इज़ करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्राइमरली मिलते हैं। ठीक है, बक्सा की बात करें तो वो दिवाली को मॉर्निंग, सॉरी दैट वाज नॉट बक्सा, दैट वाज थारू। जबकि बक्सा की बात करें तो दे विडोर मैरिज में बिलीव करते हैं, जबकि जौनसारी ट्राइब बिलीव्स इन पॉलीगमी। एंड द बक्सा के जो ट्राइबल हेड का नाम होता है दैट इज़ तखत। फिर माहीगीर के बारे में बताया, दे आर द इस्लामिक फिशिंग ट्राइब ऑफ बिजनौर एरिया ऑफ यूपी। ठीक है, ऑल राइट, तो बिजनौर एरिया ऑफ यूपी में माहीगीर नामक कोई इस्लामिक फ़िशिंग ट्राइब होती है। फिर यूपी की बात करें, यूपी हैज़ 20.7% ऑफ एससी पॉपुलेशन। अगर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश देखें और फिर एससी पॉपुलेशन देखें तो 20.7% है एससी पॉपुलेशन, जबकि यही चीज़ अगर इंडिया के पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 16.6% ऑफ द एंटायर इंडिया पॉपुलेशन इज़ एससी। नाउ 2003 was the year in which 10 new scheduled tribes were inducted in the UP. Now, since Raji tribe lived erstwhile in Uttarakhand, which was again part of Uttar Pradesh earlier, they migrated to UP. Earlier, Tharu was the largest populated tribe. Now it is Gond, followed by Kharwar. अब भोटिया और राजी तो ये हिली ट्राइब्स उत्तराखंड ट्राइब्स हैं। फिर अब यहाँ से देखना है, देखो मेला वगैरह है, ये जल विहार मेला, बटेश्वर, नौचंडी, कजरी, चैटी। ठीक है, सोरो, तो देखो ये हमको ऑलरेडी पता है, सोरो या सोरौन भी बोलते हैं, तो दिस बिलोंग्स टू कासगंज। और शकंबरी भी हमको ऑलरेडी पता था, सहारनपुर में पड़ता है। और झूला भी हमको ऑलरेडी पता है, मथुरा में पड़ता है। सुरक
और शुक्रताल नहीं पता था। चलो पहले देख लेते हैं जो पता था। बटेश्वर इज़ आगरा एंड इन जनरल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और नौचंडी मेरठ ये भी हम लोग को पता है। और माघ मेला तो प्रयागराज में पड़ता है। देवा फेयर बाराबंकी में पड़ता है। और कजरी मेला महोबा में पड़ता है, ठीक है। एंड इट एक्चुअली मीन्स विवाह गीत, ठीक है। तो अब देखो ये जो हम लोग को पता थे वो ऑलरेडी बता दे रहे हैं, बस एक ये याद कर लो, अलग कलर से कर देना है। शुक्रताल दैट बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसको मैं चलो रहने दो, ऐसी कलर से रहने दो। तो मुजफ्फरनगर में तुम्हारा शुक्रताल पड़ता है। जल विहार मेला जहाँ जल ना हो, अच्छा ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का जल विहार मेला, ये बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। ये मुझे नहीं पता था, इसको मैं येलो से कर देता हूँ। सो जल विहार मेला इज़ फ्रॉम बुंदेलखंड एरिया, बटेश्वर इज़ फ्रॉम आगरा, शुक्रताल मेला इज़ फ्रॉम मुजफ्फरनगर, नौचंडी मेला इज़ फ्रॉम मेरठ, झूला मेला इज़ फ्रॉम मथुरा एंड माघ मेला प्रयागराज, देवा मेला बाराबंकी। और ये एक ताल मेला है, ये भी हमको कंफ्यूज कर रहा है। ताल मेला भी जो है ये आगरा से बिलोंग करता है, ताल मेला। देन कजरी मेला ये महोबा का है। और चैती ये सीजनल गीत है। आई थिंक ये पूर्वांचल का है कि कहाँ का है, एक बार कंफर्म कर लेना। कजरी इज़ द विवाह गीत और महोबा में होता है ये। सोरो मेला ये एटा कासगंज का है। शकंबरी मेला ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का है। रसिया ये ब्रज लोकगीत है। और सोहार ये संस्कार गीत है, सोहार। नाउ द बिटर गांव टेम्पल इन कानपुर जो है वो गुप्ता पीरियड के द्वारा बनवाया गया था। नाउ कोयल अलीगढ़ जेजा भुक्ति बुंदेलखंड महोत्सव नगर ये आई थिंक महोत्सव नगर है। ये महोबा ही तो है। महोबा इज़ महोत्सव नगर। और महोदया ये कन्नौज है, ठीक है। ऑलराइट। देन हरदुल कथा ये बुंदेलखंड का एक फोक सॉन्ग है, हरदुल कथा। हरदुल वॉज द सन ऑफ वीर सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा। तो वीर सिंह बुंदेला जो अकबर के साथ कमांडर के रूप में कार्यरत थे, उनके बेटे का नाम था हरदुल। और उन्हीं के फोक पे ये हरदुल कथा होता है ओरछा वाले इलाके बुंदेलखंड में। फिर गुडई महाराज, अब ये पंडित समता प्रसाद बनारस घराना के तबला प्लेयर हैं, ठीक है। या ठीक है, गुड्डू महाराज या गुड्डई महाराज ऐसे करके याद कर लो। और ये बनारस घराना के तबला प्लेयर हैं गुड्डई महाराज। दैट इज़ द पेन नेम, आर्टिस्ट नेम ऑफ पंडित समता प्रसाद, ठीक है। नाउ सैयद सलार ये बहराइच में होता है मेला। नाउ राधाज बर्थ प्लेस बरसाना है, मथुरा से थोड़ा दूर पड़ता है बरसाना, वहाँ पे राधा का जन्म हुआ था। झूला हम बता चुके हैं मथुरा में, ताल आगरा में, बटेश्वर भी आगरा में, और सुलाकुल भी आगरा में होता है। सोरो एटा कासगंज, कजरी ये कजरी जो है महोबा में पड़ता है। ये विवाह रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड होता है। शकंबरी देवी सहारनपुर। रथ यात्रा ये वाराणसी में, इसको अलग कलर से कर देना है, रथ यात्रा। और बटेश्वर आगरा में होता है। मैंगो फेस्टिवल ये लखनऊ में होता है। और कर्मा डांस ये ईस्टर्न में, सोनभद्र मिर्ज़ापुर याद रख लो। दादरी ये बलिया में होता है। और पचखुयन नौचंडी मेरठ में होता है। देवी पाटन बाराबंकी, देवी पाटन मेला इज़ इन बलरामपुर। एंड गढ़ मेला शायद बुलंदशहर नहीं, गढ़ मुक्तेश्वर ये हापुड़ में होता है। गढ़ मेला हापुड़ में होता है, तो इसको अलग कलर से कर देते हैं। गढ़ से गढ़ मुक्तेश्वर चला जाएगा हापुड़ में। और यहाँ पे पचकुयन ये झांसी में चला जाएगा, ठीक है। इसको भी अलग कलर से कर लेते हैं। पचकुयन इज़ अ मेला फ्रॉम झांसी। कर्मा इज़ मिर्ज़ापुर एंड मैंगो फेस्टिवल लखनऊ, ठीक है। नाउ परमहंस योगानंद, इनका बर्थ प्लेस गोरखपुर था। 1893 में पैदा हुए थे। हिज रियल नेम वाज मुकुंद लाल घोष। एंड रंगीला घराना इट वाज फाउंडेड बाय फयाज़ खान, जो कि आगरा के आसपास उनका घराना था रंगीला। फयाज़ खान बिलोंग्स टू रंगीला घराना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर हमने देखा था कि गुडई महाराज तबला प्लेयर थे, उनका पंडित समता प्रसाद नाम था। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बनारस घराना से बिलोंग करते थे। जबकि ये फयाज़ खान तुम्हारा आगरा घराने से हैं, जिसको रंगीला घराना भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगरा घराना बोलो या रंगीला घराना बोलो, फयाज़ खान और पंडित समता प्रसाद गुडई महाराज तबला प्लेयर फ्रॉम विच घराना? बनारस घराना, ठीक है। ऑलराइट। फिर 11 स्टोरी एक ये पागल बाबा टेम्पल है, ये मथुरा में बनाया गया है। जबकि एक यहाँ पे हमने पढ़ा था पंचखुयन मेला झांसी में, और एक और था, क्या था वो? गढ़ मेला तो गढ़ मुक्तेश्वर में था। और एक वाराणसी में क्या था यार? रथ यात्रा फेयर, ठीक है, वाराणसी। नाउ पागल बाबा टेम्पल ये मथुरा में है, वाइल काशी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। काशी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, ये भी फेमस है। एंड यूपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स आर हेल्ड इन मथुरा रीजन।
अब ये जैसे घाट्स हैं, जैसे अस्सी है, मणिकर्णिका है, दशाश्वमेध है और हरिश्चंद्र घाट, ये सब के सब वाराणसी में है। इसमें हरिश्चंद्र भूल जाता है कई बार। और जबकि बांके बिहारी टेम्पल ये वृंदावन में है, ठीक है, वृंदावन मथुरा वाले के आसपास बांके बिहारी टेम्पल पड़ेगा। इसको अलग कलर से मार्क कर लिया। फिर अब ये इखलास खान टोम जो है ये बदायूं में है। 1690 में ये यहाँ के कुछ रूलर या नवाब वगैरह होंगे, इखलास खान के टॉम। इट बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड एंड लैबिरिंथ ऑफ और बड़ा इमामबाड़ा, लैबिरिंथ भी बोलते हैं या बड़ा इमामबाड़ा, ये आसफ़ुद्दौला ने बनवाया था 1784 में लखनऊ में। द इमामबाड़ा हाउसेस द असफी मॉस्क वेयर हिंदूज आर प्रोहिबिटेड वाइल अटाला मॉस्क वॉज बिल्ड बाय इब्राहिम शारकी। तो देखो दो मॉस्क्स मैं बता रहा हूँ शारकी डायनेस्टी के समय, एक असफी मॉस्क है और एक अटाला मॉस्क है। अटाला मॉस्क जौनपुर में इब्राहिम शारकी ने बनवाया था, जबकि असफी मॉस्क जो है ये बड़ा इमामबाड़ा लैबिरिंथ बाय आसफ़ुद्दौला 1784 लखनऊ में। जबकि इखलास खान ये बदायूं में 1690 में मुग़ल नवाब थे। ये वाराणसी के 80 घाट, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और हरिश्चंद्र और बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में है ना। फिर रमाभार स्तूपा है, ये एक 8 स्तूपा टोटल हैं बुद्ध के, मेरे ख्याल से यूपी में, पता नहीं। तो ये रमाभार स्तूपा ये कुशीनगर में है जहाँ पर उनका निधन हुआ था। द फेमस कंकाली माउंट ये भी मथुरा में है, पागल बाबा टेम्पल की तरह। एक्सकवेशंस डन बाय फुहरर, इनका नाम याद रखो। डिस्कवर्ड जैन स्तूपा बीनीथ। मथुरा, बरसाना, नंदगांव, दीज आर फेमस फॉर लठमार होली। तो लठमार होली में ये दोनों जगह चली जाएगी, इनफैक्ट तीनों, नंदगांव, मथुरा एंड बरसाना। देन बुद्धाज मैक्सिमम प्रीचिंग्स वर इन श्रावस्ती। अदर प्लेसेस वेयर ही प्रीच्ड, कोसाल और मगध में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीच किए थे। कौशाम्बी और वैशाली में भी। तो कोसाल, कौशाम्बी, वैशाली, मगध और सबसे ज़्यादा सरमन्स वो श्रावस्ती में दिए थे। रूलर्स कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, तो ये अजात शत्रु थे, प्रसेनजीत थे, ये तो हमको पता है, बिम्बिसार भी थे और उदायन भी थे। तो 4 रूलर जो मोस्टली ये हरियाणा डायनेस्टी के ही आसपास के हैं, महाजनपद पीरियड के बिलोंग करते हैं। अजात शत्रु, प्रसेनजीत, उदायन एंड बिम्बिसार। हाँ ठीक है। अब बलिया की बात करें तो ये गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले पड़ता था, बट 1879 में ये अलग हो गया था। फेमस पीपल फ्रॉम बलिया आर मंगल पांडे, चितू पांडे, चंद्रशेखर, ये जो हमारे 9वें प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी बलिया से थे। जनेश्वर मिश्र, हज़ारी प्रसाद। ऑल्सो बलिया इज़ रिलेटेड टू फेमस हिंदू सेंट भृगु। अब ये भृगु कोई हिंदू संत हैं, पता नहीं कौन है भृगु। ये भी बलिया हु वॉज भृगु। सो इफ़ यू हैव अ लुक, भृगु वॉज अ revered ancient Indian saint, one of the Saptarishis, 7 great sages and Prajapatis, who was mind-born son of Brahma. He is the author of Bhrigu Samhita, the foundational text of Vedic astrology, and is also known for bringing fire to humanity. Bhrigu was also the father of goddess Lakshmi and father-in-law of Lord Vishnu. क्या बात है। तो भृगु was son of Brahma कह सकते हैं, father-in-law of Vishnu कह सकते हैं। He was the one who brought Vedic astrology का कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द सप्तऋषिज एंड प्रजापतिज। ही इज़ द ऑथर ऑफ द भृगु संहिता, द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये बलिया से बिलोंग करते थे। अच्छा, कमाल है। एंड फादर इन लॉ ऑफ विष्णु। नाउ 1789 में बलिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम गाज़ीपुर। नाउ बरियल प्लेस ऑफ कबीर दास ये मगहर है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड शाह नज़फ़ रोड ये लखनऊ में जो है, ये हिस्टोरिकली देखा जाए तो यहाँ शिया कम्युनिटी मुस्लिम की ज़्यादा रहती थी। ठीक है। एंड शाह नज़फ़ इमामबाड़ा वाज बिल्ट बाय गाज़ीउद्दीन हैदर, तो वहीं पे शाह नज़फ़ इमामबाड़ा भी है, तो शिया कम्युनिटी के लिए है। सूफ़ी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर सैयद मखदूम दरगाह ये अम्बेडकर नगर में लोकेटेड है। तो ये चिश्ती ऑर्डर के बिलोंग करते थे, सूफ़ी सेंट हैं ये सैयद मखदूम, और इनका दरगाह अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, जिनको किचौचा दरगाह भी बोलते हैं। किचौचा अम्बेडकर नगर में किचौचा दरगाह के बारे में थोड़ा देख लो। ठीक है, चिश्ती सिलसिला से ये हैं। द दरगाह शरीफ इन किचौचा अशरफपुर किचौचा इज़ द टोम ऑफ सूफ़ी सेंट सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर। मखदूम बस याद रखो, अशरफी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द चिश्ती सूफ़ी ऑर्डर। ही कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लरिशिंग ऑफ द चिश्ती ऑर्डर थ्रू हिज ट्रैवल्स एंड कैरिंग मैसेज ऑफ पीस टू द पीपल। ठीक है, तो ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे। अम्बेडकर नगर में किचौचा दरगाह भी बोलते हैं, सैयद मखदूम इनका नाम है, चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। उसके ऊपर हमने देखा था शिया कम्युनिटी वाला शाह नज़फ़ इमामबाड़ा और गाज़ीउद्दीन हैदर याद रखो या गाज़ीउद्दीन याद रखो, उन्होंने बनाया था शाह नवाज़ वाला इलाका लखनऊ में।
बाकी भृगु के बारे में देखा, चंद्रशेखर 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल्सो बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट बलिया विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम गाजीपुर 1879। अब ये हमको पता है हनु इसका निमोनिक है, इलाहाबाद HAN एंड U, यहाँ पे तुम्हारा कुंभ होता है, ठीक है। अर्धकुंभ 6 साल, कुंभ 12 साल, महाकुंभ 144 साल, ठीक है। देन इंदिरा नगर प्लानिटोरियम ये लखनऊ से है, जबकि तुम्हारा जवाहरलाल प्लानिटोरियम ये प्रयागराज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहले ये दोनों पकड़ लो तब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, देखो अब ये इसमें ऐसे याद करो, देखो वीर बहादुर में बहादुर शब्द पकड़ो और उसमें जो लास्ट में DUR आ रहा है, डुर, तो दैट इज़ साउंडिंग सिमिलर टू गोरखपुर PUR। तो इस तरह से याद कर लो, वीर बहादुर प्लानिटोरियम गोरखपुर में जाएगा, जबकि इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम लखनऊ, जवाहरलाल प्लानिटोरियम प्रयागराज। और फिर एक अलग से याद कर लो, भीमराव अम्बेडकर आर्यभट्ट प्लानिटोरियम, भीमराव अम्बेडकर वाले प्लानिटोरियम को ही आर्यभट्ट प्लानिटोरियम कहते हैं, वो रामपुर में है, जबकि वीर बहादुर वाला गोरखपुर में है। दैन आमिर खुसरो ऑल्सो नोन एज यमीनुद्दीन खुसरो, इनका नाम यमीनुद्दीन भी था, ये पटियाली एटा कासगंज से हैं, जहाँ पे सोरो फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत माता टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड ध्रुपद फेयर और रथ यात्रा फेयर, ये चारों के चारों वाराणसी में होता है। कालपी टाउन जो है, जो कि इनिशियली चंडेल रूलर्स देन वेंट टू ऐबक इन 1196, अब ये भी यमुना के तट पे है कालपी टाउन, और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। महोदया ये हम बता चुके हैं, ये कन्नौज है। अब कन्नौज के कुछ मेले के नाम मैं बताना भूल गया। देखो यहाँ पे कन्नौज में जयचंद्र फोर्ट है, चमकाली टेम्पल है, चमकाली जयचंद्र और लाख बहोशी, ये तीनों के तीनों फैक्ट्स तुम्हारे कन्नौज से या महोदया श्री से जुड़े हुए हैं। जबकि महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी लेके आए थे 1822 में। इट वॉज रिव्यूड बाय बेंटिक इन 1833 एंड महलवारी वॉज फेमस इन UP। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेंट्स फॉर डिफरेंट सॉइल क्लासेस। सो डिफरेंट सॉइल क्लासेस के लिए एवरेज रेंट निकालने वाला मैकेनिज्म किससे आया था? महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी 1822, लेटर रिव्यूड बाय बेंटिक इन 1833। बाकी कालपी का बता दिया, यमुना के तट पे जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। और भारत माता टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, ध्रुपद फेयर एंड रथ यात्रा फेयर, ये सब वाराणसी में है। यमीनुद्दीन या आमिर खुसरो, इनका जन्म पटियाली की एटा कासगंज में हुआ था। एंड एक चीज़ बताना भूल गया, कन्नौज, महोदया श्री, लाख बहोशी, चमकाली टेम्पल और जयचंद्र का किला, ये सब कुछ कन्नौज से जुड़ा है। इत्र नगरी। इंडिया है 7 रीजनल कल्चरल सेंटर्स और नॉर्थ सेंटर कल्चरल जोन, ये प्रयागराज में है। नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन, मेरे ख्याल से रेलवे जोन जो 17 है इंडिया में, उसमें भी जो नॉर्थ वाला है दिल्ली में है, जबकि नॉर्थ सेंट्रल वाला प्रयागराज में ही है। तो रेलवे जोन का नॉर्थ सेंट्रल भी प्रयागराज है और कल्चरल जोन का भी नॉर्थ सेंट्रल जोन प्रयागराज है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट छोड़ो ना। अब ये 1875 में बनाया गया था, उसका इनिशियल नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, बाद में AMU का नाम दे दिया गया था 1920 में। ऑल्सो यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1988 वॉज स्टार्टेड बाय राजा शिव ऑफ बनारस एंड सैयद अहमद खान। सब लोग जानते हैं सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, बट एक राजा ऑफ बनारस भी थे उनके साथ, उनका नाम था राजा शिव। 1936 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, यहाँ पे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस हुई थी। प्रेसिडेंट वॉज शाहजहानंद वाइल रंगा वॉज सेक्रेटरी। ठुमरी की बात करें तो ये ओरिजिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुआ है अंडर द वाजिद अली शाह। देयर आर 3 मेन घरानाज अंडर ठुमरी, बनारस, पटियाला एंड लखनऊ। इसको बिलो पॉवर्टी लाइन कह सकते हैं, BPL। ठुमरी के अंतर्गत 3 घराना आते हैं। बिंदादीन, कोडाऊ, पखावज जो बजाते थे, ये लोग वाजिद अली शाह के समय के हैं और इन्होंने ही ठुमरी का ईजाद किया था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और 3 घराना मैंने बता दिया। फिर बाहू बेगम का मकबरा, बाहू बेगम का मकबरा, ये शुजा उद्दौला एक नवाब थे, वन ऑफ द नवाब्स जस्ट लाइक वाजिद अली शाह। उनकी बेगम का नाम बाहू बेगम है। उनका मकबरा फैज़ाबाद में है। और आज जो GPO है, ये कभी रंग थिएटर हुआ करता था ब्रिटिश एंटरटेनमेंट के लिए। यूजुअली व हिंदूज वर प्लेस्ड इन द हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स ऑफ आसफ उद्दौला, लाइक राजीव तिकैत, एक नाम याद रख लो, अर्थ मंत्री ऑफ आसफ उद्दौला, दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर राजीव तिकैत थे। फेमस विक्टोरिया पार्क जो है, ये कहाँ पे है? जंग आज़ादी, ये मेरठ में है। विक्टोरिया पार्क को जंग आज़ादी भी बोलते हैं। दिस इज़ लोकेटेड इन मेरठ। डोंट कन्फ्यूज़ दिस विद मिंटो पार्क ऑफ इलाहाबाद, वो अलग है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का निधन हुआ था। जबकि विक्टोरिया पार्क जंग आज़ादी, ये मेरठ में है। टोम्ब ऑफ अकबर इज़ नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ UP। यहाँ पे देखो 6 बुद्धिस्ट सर्किट हैं, जिसमें कि 3 तो
3 का नाम एस से है और 3 का नाम के से है, तो श्रावस्ती हो जाएगा। सारनाथ तो होगा ही होगा, और श्रावस्ती, सारनाथ, और एक और बताओ, संकीसा। अब ये संकीसा पता नहीं कहाँ है। तो 6 बुद्धिस्ट सर्किट्स कौन कौन से प्लेसेस हैं जो कि जोड़ता है बुद्धिस्ट सर्किट को? 6 जगहें बताओ। संकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ और कपिल वस्तु है, और कोसाल होगा। कोसाल कहाँ से आ गया भाई? कपिल वस्तु है, कौशाम्बी है और कुशीनगर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनरिचिंग फैक्ट है। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा लगेगा अगर लिखेंगे। बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने वाले 6 प्रमुख जगह है, संकीसा है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, कौशाम्बी है, कपिल वस्तु है और कुशीनगर है। अब देखो, कबीर का मगहर से उनका बेसिकली टोम्ब है कबीर का, जबकि बरसाना में राधा का जन्म हुआ था। बुद्धा के निर्वाण प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। हाजी वरीश अली शाह का टोम्ब जिसके लिए वो देवा मेला लगता है जो। देन पेनेंस प्लेस ऑफ 88,000, तो ये नैमिषारण्य है। श्रावस्ती यहाँ पे सहेत महेत स्तूपा तो श्रावस्ती में है, लेकिन एक और था, एक क्या नाम था यार, रामाभर। हाँ, रामाभर ये कुशीनगर में है। देखो, ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग, इनफैक्ट चारों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको एक बार के लिए रट लो। ठीक है, श्रावस्ती में जहाँ पे बुद्ध ने सबसे ज़्यादा सरमन्स दिए थे, वहाँ पे तुम्हारा सहेत महेत स्तूपा है, जबकि कुशीनगर में जहाँ पे उनका निर्वाण हुआ था, वहाँ पे रामाभर स्तूपा है, और सारनाथ में धामेक स्तूपा है। ठीक है, अब याद रहेगा। देखो, सारनाथ में धामेक स्तूपा है, और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूपा है, और ये है तुम्हारा रामाभर स्तूपा ये कुशीनगर में है, और घोषित राम स्तूपा ये कौशाम्बी में है। 84 गुम्बद ये जालौन में पड़ेगा। उसी तरह से एक 52 खंबा है, वो चुनार में पड़ता है। ठीक है, आई थिंक भरतहरी से जुड़ा है वो इलाका। कमाटगिरी माउंटेन चित्रकूट में है। कर्मा एंड कजरी ये तुम्हारा सोनभद्र एज वेल एज मिर्ज़ापुर, ईस्टर्न यूपी में पूर्वांचल। कर्मा एज वेल एज कजरी वैसे ऊपर हमने देखा था शायद महोबा था, कजरी कहाँ गया? कजरी देखो यहाँ लिखा हुआ है, महोबा विवाह रिलेटेड, ये क्या है ये? ठीक है, तो महोबा को ही पकड़ के रखो इसको। ठीक है, ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल जेनेरिक टर्म याद कर लो, और पर्टिकुलरली महोबा। कर्मा का याद रखो, दैट इज सोनभद्र। ठीक है, आला ये बुंदेलखंड है, और ये महोबा को महोत्सव नगर भी कहते हैं। और गोविंद सागर धाम ये अम्बेडकर नगर में है। गोविंद सागर धाम ये अलग कलर से कर दे रहे हैं। गोविंद सागर धाम ये अम्बेडकर नगर में पड़ेगा, जबकि कनक भवन अयोध्या में है और कलिंजर फोर्ट बांदा में है। कनक भवन अयोध्या में, कलिंजर फोर्ट बांदा में, गोविंद सागर धाम ये अम्बेडकर नगर में है। फिर टेम्पल ऑफ भर्तृहरि ये चुनार में है, और ये विक्रमादित्य ने बनाया था। फिर अब कौशाम्बी से हम लोग अगले में करें क्या, देख लेते हैं। कौशाम्बी इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना जस्ट लाइक कालपी, 48 kilometers away from Prayagraj, और यहाँ पे ह्यून सांग visited here in the 7th century, and it is a birthplace of the 6th Tirthankar Padma Prabhu. It is a pilgrimage site of both Jains as well as Buddhists. और सुलही कुल की अगर बात करें, so it is celebrated in February month every year in Agra. और यूपी पॉपुलेशन बिल 2.1 आया था, दैट इज़ स्टेट की फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक ले जाना है। आई थिंक अभी 2.7 है, 2.1 ले जाना था 2026 तक, एंड 1.9 बाई 2030। ठीक है, अब आर्टिकल 321 से हम सोच रहे हैं अगले से करें। पॉलिटिकल वाले क्वेश्चंस हैं उसमें।